वह पथ क्या पथिक की कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या पथिक की कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। और नाविक की धैर्य प्रतीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो जयजयपुर विधानसभा में वही स्थिति है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। खाली अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले में कुछ नहीं हो जाए, शिक्षा के स्तर लाभ बेहतर करे बर पड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता बाद में है, पहली वो सेवा करते ओकर बाद वो सत्ता करते। कांग्रेस के विधायक जहां है वहां विकास नहीं होते, तो यहाँ विकास के उम्मीद करना, यहाँ सोचना भी बेमानी हो कि आपका विश्वास, हमारा प्रयास और क्षेत्र का करेंगे विकास। यदि नेतृत्व समर्थवान, नेतृत्व सक्षम है तो क्षेत्र के विकास होते। ओकर बा भाजपा नहीं लगे, ओकर बा कांग्रेस नहीं लगे। नमस्कार, जय जोहार। आप देखा तो नारद 24 और नारद 24 की टीम पहुंच गए जयजयपुर विधानसभा। काबर की विधानसभा के संगनाथ हो चुके हैं। ऐसे में जम्मू जतका पार्टी है, ऐसे में सब पार्टी के कार्यकर्ता मन अपन फाइल बनाते, दावेदारी करते, क्षेत्र की समस्या ला सुने बर, लोगन मन के आवाज़ बने बर, दुख सुख के संगवारी बने बर लगातार जनता जनार्दन के बीच में जनसंपर्क चलत है। ऐसे में हमरो एपिसोड विधानसभा दावेदार मिशन 2023 चलत है। दावेदार जो भी है, दावेदार मन के बात जनता मन देखत है, सुनत है। ऐसे में आज हम पहुँचे हैं जयजयपुर विधानसभा और आज बात हुई गगन जयपुरिया जी, आज हमारे पहुना है और पहुना में जयजयपुर विधानसभा के बात हुई। भैया आपके बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन नारद 24 के विधानसभा एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद धनवीर भाई, आपके पूरा टीम ला, आपला भी धन्यवाद कि आज आप मन के आगमन बमनीडी में हो है, जो जयजयपुर विधानसभा के एक गांव है। अब आप मन आज मोर घर में आए हैं, आप मन ला बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आप सब ला जय जोहार। भैया जन्म आपके कहाँ हुई, काबर की जन्म कहानी जानना बेहद जरूरी है कि कर बर है। काबर की आम जनता आप जानना चाहते कि जन्म कहाँ हुई, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, राजनीति में कैसे ढंग से आप प्रवेश करो, ये ला पहले बताओ कि जन्म आपके कहाँ हुई। धनवीर भाई, मोर जन्म यहीं बमनीडी में, जहाँ हमन बैठे हैं बात करत हन, यहीं मोर जन्म हुई से 14 दिसंबर 1983 के। पहली से मोर जो ग्रेजुएशन तक के शिक्षा है यहीं बमनीडी में हुए है। पहली से 5वीं प्राइमरी स्कूल में, 6वीं से 8वीं मिडिल स्कूल और 9वीं से 12वीं लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर बीएससी में मैं ग्रेजुएशन करे हूँ सेठ सूरजमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, यहीं बमनीडी में मोर शिक्षा दीक्षक पूरा कंप्लीट शिक्षा यहीं बमनीडी में हुए। काबर की नौजवान हो आप, कॉलेज ला करे के बाद लोगन मन तो सरकारी नौकरी खोजते, चाहे जॉब के दिशा में जाते कि मोला एक शिक्षा मोर हो गए तब नौकरी करना है। राजनीति में कैसे प्रवेश हो? देखा भाई, जॉब के तो कोई सवाल ही नहीं रही से, काबर कि हमार जो परिवार है एक व्यापार के दृष्टि से ही, आर्थिक दृष्टि से व्यापार के ही मुख्य स्रोत है। और मोर कुछ ऐसे मोला जब मैं पीछे यहाँ से मुड़ के देखता हूँ तो मोला विश्वास नहीं हो कि मैं राजनीति में कभी आए के सोचे रहें। अब आज राजनीति में जिला पंचायत के सदस्य हूँ, सभापति हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सेवा करत हूँ। लेकिन सब ऊपर से लिख के आ रहे थे किस्मत में, मैं किस्मत में बहुत ज़्यादा विश्वास भी करता हूँ। तो पुराना हमन के दादाजी शुरू से समाज सेवा में रही ने। यहाँ बमनीडी में एक सेठ सूरजमल जयपुरिया कला एवं विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करी सन 1994 में, जब पूरा क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं रही से, यहाँ तक कि हसौद वगैरह में, बाराद्वार में भी कॉलेज नहीं रही से। वो समय हमारे दादाजी हर ये सोच के कॉलेज की स्थापना करी कि क्षेत्र के गरीब लड़का बच्चा मन वहाँ पढ़ सके, खासकर बच्ची मन जे मन एक 10वीं 11वीं 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देत रही ने, ओमन कॉलेज के शिक्षा हासिल कर सके, उच्च शिक्षा हासिल कर सके और ओमन के जो पढ़ाई है वो पूरा पढ़ाई के पूरा स्तर हो सके, ये सोच के कॉलेज की स्थापना करीस। यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति गृह के निर्माण कराएं सन 1993 में, हमारे दादाजी के नाम से हो है। वो भी ओकर भी यही सोच रही से कि उस समय अस्पताल में बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में रही से, कोई भवन नहीं रही से, तो क्षेत्र के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रही से पूरा विकास खंड के, तो यहाँ पे जो भी आए इलाज कराए वो अच्छा से भवन मिल सके। मंदिर वगैरह के भी यहाँ पे एक बहुत बरगड़ी में एक बहुत आस्था के केंद्र है, सिद्ध बाबा मंदिर है, भोलेनाथ के मंदिर है, वहाँ भी मंदिर के निर्माण कराएं। तो ये बताए के तात्पर्य ये है कि शुरू से हमारे परिवार हर एक समाज सेवा के माध्यम से लोग मन के सेवा करना, चाहे वो स्वास्थ्य दिशा में हो, चाहे शिक्षा के दिशा में हो, चाहे धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, सब दिशा में हमारे परिवार हर काम करत रही से। तो ओमन के प्रेरणा
और मोर साथी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन के मोर प्रेरित करिन कि भैया आप जिला पंचायत के सदस्य सामान्य सीट है बमनीडी क्षेत्र क्रमांक 15, तो आप ला लड़ना चाहिए और हम आप मन सब हमन के संग देबो, आप मन ले यहाँ से जीताबो। तो वही मन के प्रेरणा मोर क्षेत्र के जनता और मोर पार्टी के कार्यकर्ता मन के ही प्रेरणा से मैं जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़े और पूरा जिला में सबसे ज़्यादा वोट से 12,000 वोट से मैं जीत के जिला पंचायत के सदस्य बने और बाद में मैं वन विभाग में निर्विरोध सभापति बने। काबर की राजनीति में प्रवेश के आपके हिसाब किताब आप बताओ, आइडल काला मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही आपला ज्वाइन करना है, काबर की देश में प्रदेश में अतका गण संगठन ही जिमन लगातार सरलग काम करत है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे के का मकसद रही? शुरू से संघ के बाल्यकाल से हमन संघ से शिक्षित कार्यकर्ता हन। शुरू से शाखा एकदम अनिवार्य रहे हमन के जीवन के दिनचर्या वहीं शाखा से शुरू हो, सुबह भी शाखा जाना रहे, शाम के भी शाखा जाना रहे। हमारे पिताजी शुरू संघ से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी में काम करे है, तो आऊ कोई संगठन या आऊ कोई अन्य पार्टी के बारे में तो सोचे कि कोई विचार उत्पन्न नहीं हो। और फिर नरेंद्र मोदी जी जैसा ब्रांड लीडर भारतीय जनता पार्टी में उपस्थित है, तो एला देख के तो अन्य पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मन यहाँ प्रवेश करत है। तो मोह तो शुरू से संघ भारतीय जनता पार्टी के हमन सीखे पढ़े लइकन, तो हमन अन्य पार्टी में कहाँ हमन के जाए के सवाले नहीं उठे। ऐसे में विधानसभा के 2023 के संगनात हो चुके, ऐसे में जतका भी राजनीतिक दल है दमखम लगा थे और वैसे वर्तमान में जयपुर विधानसभा में बसपा के विधायक है लगातार 10 साल से। अब संगनात चुनाव के बेरा है, ऐसे में लोगन मन फिर से आन खोजत है, लोगन मन अपन मन के बात अपन इच्छा के जनप्रतिनिधि चुने बर फिर मतदान के पावन बेरा हुआ है। ऐसे में का लगता है कि जयपुर विधानसभा के विकास कतेक हो पाए? धनवीर भाई, बहुत कठिन सवाल है यार, काबर कि विकास आप बोल दे हा, विकास के तो यहाँ पे अगर ABCD से शुरू करो तो A अक्षर भी लिखना मुश्किल है। विकास के नाम पे जयपुर हर पिछले जब से विधानसभा की रचना हुए है 2008 से, तब से जयपुर विधानसभा विकास बद तरसत है। सबसे प्रमुख कारण है कि यहाँ पे 2 बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक केशव चंद्रा जी यहाँ से विधायक है। आप मन समझ सका था कि अभी प्रदेश में वर्तमान में जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के सरकार प्रदेश में है, वहाँ तो विकास होत नहीं है, तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी एक अन्य पार्टी के विधायक है, तो जयपुर में विकास के का स्थिति हो ही का आप कल्पना कर सका था। एक मोला एक ठो कहावत याद आते कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो जयपुर विधानसभा में वही स्थिति है। कांग्रेस के विधायक जहाँ है वहाँ विकास नहीं होते, तो यहाँ विकास के उम्मीद करना, यहाँ सोचना भी बेमानी हुई। काबर की लोगन मन सियान ये कर बर चुनते 5 बछर में कि हमार क्षेत्र के विकास हो, हमार विकास हो, और प्रमुख रूप से देखे जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी ये सब समस्या रहते। एला सुलझाना कतेक लगते कि कौन हद तक ग्रामीण क्षेत्र में रोड के पैमाना पहुँचे, रोड के जाल पहुँचे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन ढंग ले विधानसभा में सरकार और विधायक काम करे? धनवीर भाई, एक आम जनता के रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर ओकर कोई बुनियादी आवश्यकता में सबसे कोई प्रमुख बात आते तो हर अच्छा सड़क, बिजली और पानी। क्षेत्र के जनता विधायक ला या जनप्रतिनिधि ला एकरे बर चुनते ताकि वो क्षेत्र में ओला अच्छा सड़क मिल सके, बिजली के व्यवस्था हर जो बदहाल व्यवस्था में रही थे वो हर ठीक ठाक हो सके, अच्छा ओला स्वच्छ जल मिल सके, पिए बर पानी मिल सके। लेकिन मोला बहुत पीड़ा और बहुत दुख के साथ कहना पड़ा थे कि पिछले 10 साल में सड़क के जो हालत है पूरा जयपुर विधानसभा में ककरों से छिपे हुए नहीं। आप कोई भी सड़क ला लेके चले जाओ, आज वर्तमान में भी 40 से 50 गांव आज भी पहुँच विहीन है धनवीर भाई। बरसात में वो सड़क हर पहुँच के लायक नहीं रहे, लइका मन स्कूल जाते तो आधा डहर ले वापस चल दे रहे थे कि लइका मन काबर के जाए बर सड़क नहीं रहे, पूरा कीचड़ से लथपथ रहे थे। जब कोई गर्भवती महिला अस्पताल में ओला डिलीवरी बर जाना पड़ते तो ओकर प्रसव पीड़ा के एक तरफ दर्द और सड़क से बदहाल सड़क से गुजरे के एक तरफ दर्द रही थे। बहुत ज़्यादा सड़क के इतना ज़्यादा दुर्गति है जेकर कोई हिसाब नहीं। लगातार भारतीय जनता पार्टी सड़क के मुद्दा ला लेके, चाहे वो पद यात्रा के माध्यम से हो, चाहे धरना के माध्यम से हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, लगातार प्रदर्शन करत है। मैं स्वयं
एक जिला पंचायत सदस्य और सभापति होए के नाते और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होए के नाते मैं हर स्वयं फेसबुक में आईडी से एक मुहिम मैं हर जयजयपुर विधानसभा के सड़क ला लेके चलाए रहे। आप मन देखत भी होई है, लगातार विधानसभा के कम से कम 30 से 40 सड़क ला मैं स्वयं अपन आईडी में ओला उठाए हूँ। लगातार हमन मीडिया में, सोशल मीडिया में देहे के प्रयास करे हन ताकि कम से कम ये मैसेज हर शासन तक, प्रशासन तक पहुँचे और क्षेत्र के जो रहने वाला है, जो दिन रात वो सड़क से होके गुजरत है, ओमन के सड़क की स्थिति सुधर सके। और धनवीर भाई, हमन एक कमरा में बात करबो तो वे हर बिल्कुल ओमन संग अन्याय होही। आप जाके ग्राउंड सर्वे करके देखा और वाकई में पहिया के सड़क हर जो एकदम जो दूर सुदूर जो जंगली क्षेत्र रही थे वहाँ भी इतना बुरा स्थिति नहीं है जितना जयजयपुर विधानसभा में सड़क की स्थिति। शिक्षा के बात करें आप, शिक्षा के भी बहुत बुरा हाल है। कितना सारा मिडिल स्कूल के आज हाई स्कूल में उन्नयन नहीं होए, हाई स्कूल आज हायर सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन बर तरसत है। कितना सारा स्कूल में, हिंदी माध्यम स्कूल में शिक्षक नहीं है। 25 विषय में 5 विषय 4 विषय के शिक्षक है। प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार आत्मानंद स्कूल के माध्यम से शिक्षा के पूरा बिरदावली ला पूरा भारत में गात है, न केवल छत्तीसगढ़ में, भाट चरण में। लेकिन आप जाके ग्राउंड सर्वे करके देखा, स्कूल मन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। कोई स्कूल में शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं होते। आत्मानंद के रिजल्ट ला आप देख लेवा, लइका मन के का स्थिति, खाली अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले में कुछ नहीं हो जाए। शिक्षा के स्तर ला बेहतर करे बर पड़ी, लइका मन अच्छा से पढ़ाई कर सके, आने वाला जीवन में अपन योग्य बनाए, काबिल बनाए, ये आपके फोकस होना चाहिए। केवल आत्मानंद स्कूल खोल के, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल के आप वाहवाही पीटा था, यह हर उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार के एक परिवर्तन आए, एक तब्दीली आए व्यवस्था में, शिक्षा में, यह उद्देश्य होना चाहिए। काबर की बात करी अब रोजगार की, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी अब बता दो कमजोरी ला विधानसभा की। काबर की लोगन मन ला जिए बर काम भी करे पर ही, तब जीव को पार्जन चल ही। ऐसे में जयजयपुर विधानसभा ला हमेशा देखे जाते कि यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन के समस्या है। कतेक हद तक रोजगार लोगन मन ला मिले? धनवीर भाई, बहुत दुख और बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ा थे कि केंद्र सरकार के एक ठो योजना जो चलत है मनरेगा में ही जो भी लोगन मन रोजगार ला मिलते, ओकर बाद में कोई रोजगार नहीं हो। जो मन के स्वयं के खेती किसानी मजदूरी है तेमा रोजगार पा जाते, बाकी कहीं मेरे कोई विकास के कार्य होत नहीं है, तब फिर रोजगार कैसे मिली? कहूँ कोई कंपनी में, कहूँ कोई विभाग में वैकेंसी निकलत नहीं है तो रोजगार कैसे मिली? आज आप सचिव भर्ती देख लो, एक पंचायत में 5-5 पंचायत में एक सचिव प्रभार में हवे। कोई ग्राम पंचायत के विकास पूरा ठप पड़े। मैं ग्राम पंचायत के बात निकल के तो आप लोग बता देता हूँ, आज जयजयपुर विधानसभा में कम से कम 25 से 30 गांव ऐसा है जहां ग्राम पंचायत भवन नहीं है। आप सोच के देखा, ग्राम पंचायत के विकास की अवधारणा ग्राम पंचायत भवन से निर्धारित होते, और जहां ग्राम पंचायत के भवन नहीं है वहां ग्राम पंचायत के विकास का हुई। हरेठी कला एक ठो आप जाके देखिए, हरेठी कला में सरपंच अपन घर में ग्राम पंचायत ला चलाते। बहुत ज्यादा दुर्दशा है, कहीं रोजगार नहीं है, कहीं विकास नहीं है। और जयजयपुर विधानसभा से सबसे ज्यादा शक्ति जिला से पलायन करने वाला हमार जो गरीब मजदूर है, जो बाहर जम्मू कश्मीर पंजाब जाके अपन रोजी रोटी बढ़ जाते, सबसे ज़्यादा यहीं से है। कोविड के भी समय हम देखें, जब ऐसे समय तो आंकड़ा पता नहीं चला, लेकिन कोविड के समय जब शासकीय आंकड़ा पता चली कि वाकई में सबसे ज़्यादा स्थिति पलायन करने वाला यहीं है। तो रोजगार की स्थिति तो पूरा प्रदेश में और सबसे ज़्यादा शक्ति जिला में खड़ा है। कोनो चीज़ के गठन होते और कोनो चीज़ बनते तो उम्मीद बढ़ जाते। नावा जिला है तो नावा जिला में नावा अधिकारी आए, नावा कर्मचारी आए, नावा विभाग आ गई। ऐसे में कर्मचारी क्षेत्र में सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में कतेक लोगन मन ला लाभ मिलत है? देखा, कोई भी नया जिला बनते निश्चित रूप से तो थोड़ा सा समय लगते जिला ला विकास करे में, क्षेत्र ला विकास करे में। लेकिन आज जिला के घोषणा हुए 2.5-3 साल हो गए हैं, 2 साल 2.5 साल होते है ना। ओकर बाद भी आज शक्ति जिला में जाके देख लो आप, कहूँ मेरे भवन प्रॉपर ढंग से भवन नहीं है। स्कूल में आज कलेक्ट्रेट शाखा संचालित होते, एसपी ऑफिसर भी वही किराए के बिल्डिंग में संचालित होते। 2 साल 2.5 साल बहुत होते कोई भी जिला ला स्टैंड करे में, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ला डेवलप करे में 2-2.5 साल बहुत समय होते। ये प्रदेश सरकार हर लगातार जिला बनाते, केवल जिला बना, निश्चित रूप से जिला बनाते मैं प्रशंसा करता हूँ। जितना ज़्यादा जिला बनी उतना ज़्यादा प्रशासन में कसावट आई, लेकिन ओकर साथ साथ भी इंफ्रास्ट्रक्चर ला डेवलप करे पड़ी। आज केवल जिला बना के आप अपन रैंकिंग बढ़ा था, आप अपन मार्क बढ़ा था, ओकर से कुछ नहीं होना है। आप जेकर बर जिला बनाए हैं, क्षेत्र के जनता आज जिला बनाए तो क्षेत्र के जनता ला सुविधा मिलना चाहिए। वो आज जिला शक्ति बने हैं, लेकिन दौड़ दौड़ के चंद्रपुर के मन फिर जांजगीर जाते तो का मतलब होते? इसना जिला बनाए के और परेशान ज़्यादा होते। अब तो ओमन ला पहली जांजगीर जिला जाना पड़त रही से,
अब जांजगीर जिला जाते वहाँ लहुट के फिर शक्ति जाते, शक्ति फिर लहुट के जांजगीर जाते। तो क्षेत्र मन जितना पहली परेशान होत रही ने ओकर से 10 गुना ज़्यादा शक्ति जिला बने के बाद परेशान होते। काबर की सरकार की स्लोगन है गढ़बो नावा छत्तीसगढ़, गढ़बो नावा छत्तीसगढ़ तो बड़बो नावा छत्तीसगढ़ है। अब गढ़ी कैसे तो बढ़ी कैसे, लोगन मन ला जब सुविधा मिली, अभी आप जैसे बात रखे हो कि लोगन मन ला सुविधा मिली तब काम के है, काज के है। ऐसे में सरकार के 4.5 बछर जा चुके हैं। अब आने वाला समय में मतदान होना है तो लोगन मन के मनसा का लगती, अब जनसंपर्क करत हो तो का लाभ सही मिलत हो मन ला? देखा धनवीर भाई, अब मैं है बोली हाँ तो ऐसे लगी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बात करत हैं, लेकिन वास्तविकता आप जाके जब ग्राउंड सर्वे करिए तब आप मन ला पता चल जाही। ये सरकार के एक उदाहरण ला चला मैं लेता हूँ जो बहुत एक ड्रीम प्रोजेक्ट रही गौठान। सरकार मई से तुरंत दूसर दिन ले गौठान बनाना शुरू कर दिस। हमू मन ला लगी चल भाई अच्छा काम करे है रे, गरुआ मन जो पहली खेत में जात रही फसल ला खात रही ने, किसान मन परेशान होत रही ने, है ना, तो कम से कम गौठान बना दे तो किसान मन ला सुविधा मिली। लेकिन अब जाके देख लो, मोर से ज़्यादा आप जानत होई हा सड़क में कतना कन गौ माता रोज बड़े बड़े गाड़ी के नीचू में आते। ए दे ज़्यादा दूर के बात नहीं करत हूँ, ये लाल माटी भेड़ी कोना मेरे ठन लाल माटी पिछले साल ई महीना में अगस्त 2022 में एक ठन वीडियो आए रही से, वीडियो देख के हमन तो सहम गे रहन। गौ माता मन ला ओकर मुँह ला रस्सी में बांध के, ओकर हाथ गोड़ ला रस्सी में बांध के डंडा में पीटत रहीन बेरहमी से जब तक वह मृत्यु नहीं हो जाती। ओकर बाद में ओला नदिया में फेंक दे रहीन। तो गौठान के जमीनी हकीकत यही है धनवीर भाई, कोई गौठान में गैया नहीं है। हमारे बड़े बड़े नेता मन प्रदेश के चैलेंज करे भूपेश बघेल ला कि कोई ऐसा सेलेक्ट कर ले 5 गौठान पूरा प्रदेश के और जहाँ जाके दिखा दे व्यवस्था। बड़े बड़े वहाँ व्यवस्था करे है कुछ कुछ, लेकिन गैया के नाम में, गौ माता के नाम में वहाँ एक गाय नहीं है और पूरा गौ माता सड़क में है। बहुत बुरा स्थिति है और ये गौ माता के जो अपमान और अत्याचार आज प्रदेश सरकार ओकर नाम में जो भ्रष्टाचार करत है, एक गौ माता ला अभिशाप दी। और आने वाला 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुई तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार और सबके हितैषी, सबके चिंता करने वाला सरकार ये प्रदेश में फिर से कायम हुई। काबर की गगन भैया, मैं आप एक चीज़ में रोकना चाहूँ, बताना चाहूँ, आप तो कम से कम उम्मीद नहीं रही से कि इतना गौ माता के बारे में बोले हो। काबर की आपके ही विधानसभा के बड़े पद में सरकार बैठा है, गौ सेवा आयोग के पीड़ित जन्म स्थल है, तो वो आपके क्षेत्र में रह के भी गौ माता की स्थिति गंभीर है। अतका बड़े कैबिनेट के दर्जा दिए गए हैं महंत रामसुंदर दास जी ने। मैं वही तो बोला था धनवीर भाई, आज महंत रामसुंदर दास जी आज गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है। वो देख ले ना स्थिति, वो तो लगातार घूमा थे क्षेत्र में, गौ माता मन सड़क में पड़े है कि गौठान में पड़े है। ये कोई सर्वविदित है, ज़्यादा यार इंटरव्यू के या फिर बातचीत करे के हिस्सा नहीं है। एक बारे में बहुत ज़्यादा बोले की भी आवश्यकता नहीं। हर कोई जाना थे गौ माता की स्थिति का है, सड़क में का स्थिति है। शाम के रात के चले जाओ आप, हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में आप ला गाड़ी से उतर के गरुआ मन ला खेदे पड़ी, ओकर बाद आप मन के गाड़ी जाही आगे। तो ये हाल है गौ माता के। अब बात करबो भैया विधानसभा की। अब जयपुर विधानसभा ला कई मुद्दा में देखे जाए तो विधायक जी सदन में बात रखते हैं, लेकिन सदन में कार्यवाही नहीं हो पाए। का लगती, का कमजोरी? देखा धनवीर भाई, सरकार ककरो भी हो, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, यदि नेतृत्व समर्थवान है, नेतृत्व सक्षम है तो क्षेत्र के विकास होते। ओकर बा भाजपा नहीं लगे, ओकर बा कांग्रेस नहीं लगे। और मैं आज बहुत दुख और तकलीफ के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में केशव चंद्रा जी जयपुर विधानसभा के कोई भी विकास नहीं करे, विकास के बारे में चिंता नहीं करे। यदि विकास के बारे में सोचे रहतीस, यदि विकास के बारे में चिंता करे रहतीस तो आज जयपुर के दुर्दशा नहीं हो रहतीस। मैं अपन प्रशंसा नहीं करूँ, लेकिन आप मन पूछे विकास के बात करे तो मैं आप लोग बता देता हूँ। मैं अभी जिला पंचायत के सदस्य हूँ, सभापति हूँ। मैं पेयजल के एक छोटे से उदाहरण आप लोग देता हूँ। मैं अपन मद से अभी 21 ठन पंचायत में पानी के टैंकर प्रदान कर रहा हूँ। मैं अपन मद से 6 ठन वाटर कूलर एक ठो ग्रामीण बैंक में, सहकारी बैंक में, ताकि क्षेत्र के जब आदमी भूखा प्यासा गर्मी में आते तो मतलब ठंडा शीतल पेयजल मिल सके। तो ये जो बुनियादी आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये तो क्षेत्र के जनता मन ला आपला प्रदान करे बर पड़िए। एकरे बर तो जनप्रतिनिधि चुनते। यदि आप न सड़क अच्छा दे पाता, यदि आप न बिजली अच्छा दे पाता, यदि आप न स्वास्थ्य दे पाता, न अच्छा शिक्षा दे पाता था, आप नैतिक रूप से तो अपन विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 10 साल में पिछले जयपुर में कोई प्रकार के विकास नहीं हुए, कोई प्रकार के विकास के कार्य भी नहीं हुए। सेटिंग एमएलए है, ऐसे में बसपा
पार्टी होला फिर से प्रत्याशी घोषित कर दे, लिस्ट जारी कर दे, विधानसभा चुनाव फिर से केशव चंद्र जी लड़ी जयपुर से। का लगते कि लोगन मन ला का कुछ समझाए के जरूरत है जो जनता मन भारतीय जनता पार्टी ला, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे कोनो ला पार्टी दायित्व दे, तब भारतीय जनता पार्टी मतदान करे, का समझाए के जरूरत है? जनता मन ला ज़्यादा समझाए की जरूरत नहीं धनवीर भाई, जनता मन समझ चुके हैं। एक नहीं बल्कि 2 बार तो जिताए हैं और एक बार और केशव चंद्र जी बसपा से यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। 3 बार ओला 2 बार अवसर प्रदान करी से और एक बार ओकर पक्ष में वो भी जतना जन मतदान करे हो ही ओमन मतदान भी करे, तो 3 बार ओला अवसर मिल चुके हैं। लेकिन ए दारी जनता हर भारतीय जनता पार्टी के तरफ उम्मीद से देखा थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ओर उम्मीद से देखा थे। जो भी प्रत्याशी बनी भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप प्रत्याशी रही और क्षेत्र के जनता भारी मत से, प्रचंड मत से मोदी जी के डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ में बनही और साथ साथ जयपुर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनही, ताकि जयपुर में विकास के नया इबारत यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक लिख सके। खबर कि 2023 के चुनाव के संकनात हो गए, इसे में लगातार शीर्ष नेतृत्व मन के दौरा जो छत्तीसगढ़ में लगातार सरलग हुआ था। जैसे अमित शाह जी लगातार अभी आए रहे, अभी मोदी जी के आगमन होना है रायगढ़ में, तब लोगन मन ला समझाते हो। मोदी जी रायपुर के आम सभा में कह रही से कि बदलबो एदारी बदलबो, तो का लगते कि मोदी जी के चेहरा में और मोदी जी के आए ले शीर्ष नेतृत्व के आए ले लोगन मन में, कार्यकर्ता मन में और आम नागरिक में का कुछ फर्क पड़त है? निश्चित रूप से है, मोदी जी एक अंतर्राष्ट्रीय नेता है, वो हर आज पूरा विश्व के नेता है और भारत के जो हर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी के ओहर तो हमन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्रधानमंत्री जी है। ओकरे चेहरा में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ी और ओकरे चेहरा में पूरा 90 सीट में ज़्यादा से ज़्यादा सीट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनी और इधारी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में कमल छाप के और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों बनी। मोदी जी नारा दे के गए, एक स्लोगन दे के गए कि बदलबो बदलबो इधारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। ये बहुत बड़े स्लोगन है, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ला प्रेरित करत है। ये स्लोगन है, नारा है और यही नारा ला थीम बना के भारतीय जनता पार्टी दिन रात बूथ में मेहनत करत है, गांव में मेहनत करत है, लगातार जनसंपर्क करत है, क्षेत्र के समस्या ला सुने के प्रयास करत है, सुलझाए के प्रयास करत है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करत है। खबर कि देखे जाए तो अभी सत्ता के चाबी कांग्रेस कर है, सत्ता के वापसी पर जे हिसाब से शीर्ष नेतृत्व तैयारी करत है। और अब बात करी विधानसभा के आपके, तो विधानसभा में आपके भी नाम चला था। लोगन मन कहा था कि यदि युवा चेहरा चाहिए और युवा आप हो, पार्टी आप ला दायित्व देते तो कौन ढंग ले आप निर्माण करो आगे? मैं अपन आप ला कभी दावेदार नहीं माने हो धनवीर भाई। मैं देखा हम संगठन के सिपाही हन। मैं भारतीय जनता पार्टी हर मोर ऊपर बहुत ज़्यादा दया करे है कि मोला एक बार जिला पंचायत सदस्य के टिकट दे रही से, जेमा मैं हर ओकर उम्मीद में खरा उतरे और जिला में सबसे ज़्यादा वोट से जीत के जिला पंचायत सदस्य बने, फिर सभापति बने। भारतीय जनता पार्टी मोला जांजगीर जिला जब रही से तब मैं मोला कोषाध्यक्ष बनाए रही से हमारे संगठन में। ओकर बाद अभी शक्ति जिला में मोला महामंत्री बना दी से। तो मोला बहुत कुछ पार्टी दे है। मैं हर अपन आप ला दावेदार नहीं मानत हूँ, लेकिन पार्टी हर विचार कर ही ऐसे बोली कि मोला आज्ञा दी कि जयपुर विधानसभा ले आप लड़ना है, यहाँ से प्रत्याशी बनाए जही, तो पार्टी के आज्ञा हसार आँख में। लेकिन मैं अपन आप ला दावेदार या मैं अपन आप ला कहूँ मेरे विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में कहूँ मेरे फोकस नहीं करत हूँ, ना मैं इसे अपन आप ला दावेदार मानत हूँ। लेकिन लोगन मन के नज़र में युवा चेहरा जो बात है, युवा चेहरा चलत है कि युवा होना चाहिए कि विधानसभा में हमार बात सुख दुख के हमार संगवारी बने और हमार सुख दुख के और हमार जतका काम काज विधानसभा में लेके जाए, सदन में रखे, विकास लागू बढ़ाए। भैया अब कार्यक्रम के जाए के बेरा है, ऐसे में निष्पक्ष मतदान के बात किए जाते। काबर कि आप जो मतदान करते हो 5 बछर बाप सियान चुन देते हो और 5 बछर के सुख दुख और विकास की जम रद्दा की फाइल आप अपन जनप्रतिनिधि अपन विधायक ला सौंप के जम्मो समस्या ला आप सौंप के आप सदन भेजता हो। तो अब मतदान के बेरा हो गया है 2023 में, संकनात हो गए चुनाव के। लोगन मन ला कैसे अपील करिए कि निष्पक्ष मतदान करें, ना किसी भी प्रकार के प्रलोभन में, ना लोभ में, ना किसी भी प्रकार के कोई लेन देन करके ना मतदान ना करे, निष्पक्ष मतदान करे और सियान निष्पक्ष। निश्चित रूप से धानवीर भाई आप बहुत एक संवेदनशील मुद्दा ला उठाए हैं, जो आज कोई भी चुनाव में अगर ये प्रलोभन दे के
आदमी अपन पक्ष में मतदान करते तो मैं समझता हूँ कि जनता भी अपन ओला भी धोखा देते और अपन आप ला भी धोखा देते, क्योंकि क्षेत्र के विकास बर कोई 100 200 500 रुपया में वोट के खरीदी बिक्री यहर अपन यह मतलब एकर से बड़े पाप नहीं हो सके। ये वोट आप बहुत बड़े अधिकार है, यही आप एक बटन दबा के देश के प्रधानमंत्री ला चुनता, यह छोटे मोटे ताकत नहीं। तो क्षेत्र के जनता अब पहली के जमाना हो रही से, अब क्षेत्र के जनता पढ़े लिखे है, युवा वर्ग है, बहुत अच्छा से समझते कि कौन ला हमन ला जनप्रतिनिधि बनाना है, कौन हमन के विकास कर सकत है, कौन ला हमन ला वोट देना चाहिए। यदि कोई प्रलोभन देते भी तो ओहर ओकर प्रलोभन में अब जनता धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अब जाग गए, जागरूक हो चुके हैं। ओकर प्रलोभन ले बहुत ज़्यादा ओहर प्रभावित नहीं हो क्षेत्र के जनता। और वाकई में यदि विकास चाहिए तो निष्पक्ष रूप से, बिना कोई जाति पे, बिना धर्म पे, निष्पक्ष रूप से एक स्वच्छ चेहरा, एक स्वच्छ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो पूरा देश के विकास करत है, ओला चुनना चाहिए और ओला विकास के मौका देना चाहिए जैजैपुर विधानसभा में, ताकि डबल इंजन के सरकार ये प्रदेश में बने और क्षेत्र में विकास जो तरसत है जैजैपुर पिछले 10 साल से 15 साल से, वो विकास यहाँ हो सके। विधानसभा के कुछ स्लोगन लिखे हो आप काबर की जे हिसाब से देखा जाए तो वास्तविक में जैजैपुर के साथ ही साथ जिला के समस्या ला भैया लगातार टैग करत रथे। सरकार प्रशासनिक अधिकारी मन ला बतात रथे कि कहाँ कुछ कमी है और कमी ला प्रशासनिक अधिकारी मन देखते और कुछ हद तक पूरा भी करते। तो आपके पहल तो जनसंपर्क देखे बर मिलत है। अब विधानसभा के लोगन मन ला कैसे अपील करूँ कि आपके पार्टी के पक्ष में मतदान करे और आने वाला 2023 में फिर से प्रदेश में सत्ता वापसी हो भारतीय जनता पार्टी की। धनवीर भाई, सत्ता के थोड़ा बहुत फर्क पड़ते, जैसे कि मैं जिला पंचायत सदस्य रहे तो अभी मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी के एक जिला पंचायत सदस्य के नाते हर थोड़ा सा तो शासन प्रशासन में भी हमन के जितना एक सुनवाई होना चाहिए, चाहे वो क्षेत्र के कोई मुद्दा हो, वो सुनवाई नहीं हो पाए। तो क्षेत्र के विकास में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ते, लेकिन हमन लगातार प्रयास करें जितना हो सके है हमन से बूता भी करें हन क्षेत्र के जनता बर, जो आज तक कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं करे रही से वैसना हमन ऐतिहासिक काम मोर क्षेत्र में करे हूँ। मैं यही क्षेत्र के जनता मन ला अपील करी हाँ कि आप मन एक अब स्लोगन के बात करें 2 लाइन में, ऐसे कोई स्लोगन नहीं है लेकिन अब स्लोगन बोले हैं तो मैं दिमाग में एक लाइन मोर आगे बोला, मैं ये वीडियो के माध्यम से साझा करत हूँ कि आपका विश्वास, हमारा प्रयास और क्षेत्र का करेंगे विकास। पार्टी दायित्व देते। अंतिम सवाल है, ड्रीम प्रोजेक्ट का है विधानसभा पर। पार्टी ऐसे कोई अभी तक कोई दायित्व तो नहीं दे, संगठन में काम करना है। जिला के महामंत्रियों लगातार बूथ में जैसे हमन काम करत रही थन, मंडल में हमन ला दायित्व दे रहे थे, शक्ति केंद्र के प्रभारी बनाए रहे थे, तो जाके वहाँ बूथ में काम करथन, क्षेत्र के जनता मन से मिलथन, जनता मन से मिलथन, उमन के जो भी समस्या रहते ओला दूर करे के प्रयास करथन, उमन के समस्या ला सुनथन और बहुत इत्मीनान के साथ सुनथन, प्रयास करथन हो समस्या के देखा सॉल्यूशन होए मत होए, लेकिन ओमन ला सुनना, ओमन ला दिलासा देना, ओमन अंदर से टूटे मत, ओमन ला एक ओमन के प्रति सहानुभूति रखना, ओमन के जनप्रतिनिधि होए के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होए के नाते ये प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार करत रहते, न केवल चुनाव के समय, ओकर ब्लड में, ओकर खून में सेवा भावना है। आप कोविड के समय देखे होइए जब सब पार्टी के लोग मन, सब पार्टी के नेता मन घर में घुसरे रही ने जान के डर के मारे, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में लगातार सेवा करत रही से अपन जान ला जोखिम में डाल के। तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता बाद में है, पहली वो सेवा करते, ओकर बाद वो सत्ता के तरफ देखते। अब जाए के बेरा है भैया, ऐसे में का कुछ आप अंतिम अपील करना चाहूँ लोगन मन से, विधानसभा के जनता जनार्दन से, छत्तीसगढ़ प्रदेश के आम मतदाता मन ले का कुछ आप अपील करना चाहूँ जाए के बेरा में? अब जाए के बेरा में तो सबसे पहले मैं नारा 24 ला धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हर आज मोर इंटरव्यू ले है वीडियो के माध्यम से। आज मैं कम से कम क्षेत्र के जनता मन से वीडियो के माध्यम से जुड़ा था, ओमन के बीच में मैं पहुंचा था। और अंतिम लाइन ला मैं एक बात बोलना चाहूँ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के खून में दौड़ते, ओला हमेशा प्रेरणा देते रही थे कि वह पथ क्या पथिक की कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, वह पथ क्या पथिक की कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो,
और नाविक की धैर्य प्रतीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा लड़ने वाला कार्यकर्ता है। वो जब से पैदा हुए तब से विपक्ष के राजनीति में रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यकर्ता मन क्षेत्र के जनता बर, ओमन के हक बर, ओमन के चिंता बर हमेशा प्रयासरत रहते, ओमन बर लड़ाई करत रहते। आप सब कोई ला पूरा नारा 24 ला मैं पुनः दिल के गहराई से आभार व्यक्त करत हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सब ला जय जोहार। आज हमारे संग रही हैं गगन जयपुरिया जी। जयपुर विधानसभा के साथ पूरा प्रदेश भर के मुद्दा में बात हुई, सरकार के कामकाज में बात हुई, विधायक के कामकाज में बात हुई। इसकी 10 बछर लोगन मन ओला विश्वास जतैन और विधायक बनाइन, अपन सियान बनाइन, अपन अगवा बनाइन, विधानसभा भेजे रहीन। कतेक विकास होइस, अब लोगन मन ला सोचे कि फिर समय आ गए है, काबर की विकास के रद्दा ला विधानसभा के आगू बढ़ाना है, फिर अपन सियान ला विधानसभा भेजना है। ऐसा मतदान के बेरा अवैया है, बेरा में निष्पक्ष मतदान लोगन मन से नारा 24 लगातार करते कि 5 बछर के सियान आप भेजत हो, ऐसे में निष्पक्ष मतदान करो। और बहुत जल्द हमार एक और एपिसोड अवैया है जो जनता मन ले सीधा संवाद कर ही नारद जोहार जनता, जे आपके मन के बात, आपके मुख के बात, जनता जनार्दन के बात सरकार ला सरकारी जनप्रतिनिधि और साथ ही साथ बात करी कि प्रशासनिक अधिकारी मंच के जाकर के भी वो मुद्दा लली और आपके मन के बात नारद जोहार जनता में बहुत जल्द देखे बर मिली। नारद 24 की टीम ला आज दो अभी के बेरा में इजाजत, नावा जनप्रतिनिधि के साथ, नावा दावेदार के साथ फिर हुई मुलाकात और फिर हुई अपन क्षेत्र के बात। और अभी के बेरा में नारद 24 की हमार पूरा टीम लदा अपन इजाजत। कैमरा पर्सन आशीष साहू के साथ धनवीर जाहरे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।